तो क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे यार क्या हो गया। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 तारीख एंड बज रहे हैं अभी 7:30। एंड आज दो इवेंट होने वाले हैं और उनके बारे में बात करने से पहले मैं जा रहा हूँ पार्क। देन उसके बाद हम करते हैं बात उनके बारे में। सो फर्स्ट वी गो टू दी पार्क। लेट्स गो। तो वो दो इवेंट के बारे में जो बात कर रहा था वो ये है कि फर्स्ट सबसे पहले आज मेरा सीए इंटर मई 2026 का रिजल्ट आ रहा है। एंड सेकंड आज मेरे बीकॉम का सेकंड एग्ज़ाम है। इकोनॉमिक्स BECC 101 पेपर कोड है। देखते हैं एग्ज़ाम कैसा जाएगा एंड रिजल्ट कैसा आएगा। तो स्टे ट्यून, आगे देखते हैं, पता चलेगा। एंड उससे पहले थोड़ी सी वर्कआउट करके घर को निकलते हैं। वो बहुत तेज है। Workouts are done. Now back to the home, buddy. तो वीडियो सीन कुछ ऐसा है कि मेरा एक एग्ज़ाम हो चुका है बीकॉम का, ओवरव्यू ऑफ डिटेलिंग का, BRL 101। एंड दैट्स माई सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स BECC 101। ऑल दो मैंने इकोनॉमिक्स अपने फाउंडेशन में पढ़ा है, बट यार उसको पढ़े हुए भी 2 साल हो गए। एंड वो एग्ज़ाम का पैटर्न भी MCQ बेस्ड था। तो वो क्या कहते हैं, वो भी ना बिजनेस इकोनॉमिक्स था और ये खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसका इंट्रोडक्शन है। तो इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि मैंने परसों मैंने सिर्फ 2 घंटा पढ़ा था बीकॉम का और कल मैंने 6-7 घंटा पढ़ा बीकॉम का। देन फिर भी अभी भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स वाला जो सब्जेक्ट होता है वो मतलब ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी बना के लिख दो लिख दो लिख दो। इसमें थोड़ी सी ना कॉन्सेप्चुअल बातें होती है एंड थोड़ा लॉजिकल सीन होता है इसका, इसलिए थोड़ा सा ना इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है बना के लिखने से पहले। इसलिए थोड़ा सा इसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। एंड अभी टाइम हो रहे हैं 8 बज रहे हैं एंड मेरा पेपर 2 बजे का है। एंड जहाँ पे मेरे को जाना है, मेरा एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से अच्छा खासा दूर है, मतलब 1 घंटा लगेगा आराम से। इसलिए मैं 12 बजे के करीब निकलूँगा यहाँ से, ताकि मैं सेंटर पे टाइम से पहुँच पाऊँ। बिकॉज लास्ट टाइम ब्लंडर हो गया था बहुत बड़ा वाला, ठीक है। बट मेरा लास्ट वाला एग्ज़ाम जो था BRL 101 वो ठीक ठीक चला गया था एंड मेरे को ऐसी उम्मीद है कि मैं उसमें पास हो जाऊँगा। बाकी देखेंगे रिजल्ट आने के बाद। एंड रिजल्ट की बात करें तो जो CA इंटर का रिजल्ट है वो कह रहे हैं कि 12 बजे के अराउंड आ जाएगा। मीन्स मेरे एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा, बट मैं उसको एग्ज़ाम से आने के बाद ही देखूंगा कि क्या सीन है उसका। क्योंकि अगर मेरा कुछ भी हो, मतलब उसका इम्पैक्ट फिर मेरे एग्ज़ाम पे पड़ेगा, फोकस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए फोकस करने के लिए अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ एंड एग्ज़ाम से आने के बाद रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। स्टे ट्यून। वैन एवर आई गो फॉर द स्टडी ना, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को ये आती है कि मेरे को परफेक्ट नोट्स नहीं मिलते हैं। अब मैं ChatGPT का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, क्लाउड का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ChatGPT को कर रहा हूँ और ये नोटबुक एलम का भी कर रहा हूँ। उन सब का इस्तेमाल करने के बाद ये पुरानी अपनी फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स की बुक नोट्स पढ़ने के बाद और इसके मॉड्यूल पढ़ने के बाद ये मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हैं। और जब तक मेरे को अपने नोट्स, मतलब अपने लिखे हुए नोट्स या फिर जैसा मैं चाहता हूँ वैसे नहीं मिलते ना, तब तक बड़ी दिक्कत होती है मेरे को यार पढ़ने में। फाइनली कुछ कुछ टॉपिक जैसे डिमांड ऑफ सप्लाई हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया और ये अपना PPC कर्व हो गया, इन सब के मोटे मोटे मैंने नोट्स बना लिए हैं।
अब इनको पढ़ लूँगा, उसके बाद असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद चलते हैं भाई, जितना होगा उतना कर देंगे, बड़क होगी करते करते। और टाइम भी कितना हो चुका है, 10 बज चुके हैं। तो रेडी होते सब, सो फटाफट रेडी होते हैं दोस्तों। एंड पिछली बार भी मैं ऐसे ही गया था, बड़ी बड़ी दाढ़ियों के साथ एंड आदमी जैसा लग रहा था, बट इस टाइम आई विल शेव इट या। तो काटते हैं फटाफट और रेडी होते हैं दोस्तों। क्या बोलते हो वीडियो लोग, एकदम झकास झकास झकास। सो आई एम रेडी बड़ी। और मेरे पे ना अभी तक 3-4 दोस्तों का कॉल आ गया है, मेरे पुरुष मित्रों का, जिन्होंने मेरे साथ सीए इंटर मई 2026 का एग्ज़ाम दिया था। तो इससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि रिजल्ट आ चुका है, पब्लिश हो चुका है, अनाउंस हो चुका है, और वो मेरा रिजल्ट जानने के लिए इच्छुक है। मैं भी बहुत हूँ, पर मैं अभी नहीं देखूंगा रिजल्ट को, मैं एग्ज़ाम से आने के बाद ही रिजल्ट को देखूंगा। एंड रेडी हो चुका हूँ, टाइम भी लगभग होने वाला है, तो बस निकल रहा हूँ मैं। आउटफिट चेक, कैसा लग रहा हूँ? आउटफिट चेक ले लो दोस्तों, कैसा लग रहा हूँ? ओके, तो निकलता हूँ। एग्ज़ाम के लिए आशीर्वाद ले लिया है एंड रिजल्ट के लिए आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा। थोड़ा सा डर लग रहा है दोनों चीज़ को लेके, बट देखते क्या होगा। मिलता हूँ दोस्तों, स्टे ट्यून। Three hours later. अंत है, बतख नहीं है। नाउ बैक टू होम दोस्तों, फाइनली घर पे आ चुका हूँ, नहा धो के बैठा हूँ, बड़ा थक गया, पता नहीं क्यों थक गया। अब चेक करते हैं कि क्या सीन रहा है। वैसे तो सीन मैंने पहले ही बता रखा है कि सारा सीन टेक्स्ट का ही है। और दोस्तों वगैरह से बात करिए तो सारे दोस्त मेरे फेल हो गए हैं या सारे फेल हो गए हैं, मतलब कोई पास नहीं हुआ। एक आधे के टेक मतलब 1-2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन आई है, बट ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है। तो यही सीन है। बाकी दोस्तों का तो अब मेरा जानना चाहते हैं कि मेरा कितने नंबर से रह गया है। देखो रह तो गया, इतना तो पता ही है, अब देखना ही कितने नंबर से रह गया है। तो लेट्स चेक करते हैं क्या सीन है, और बताता हूँ आपको भी। लाइट ही नहीं चल रही, क्राउड बढ़ के लगता है। अभी मैंने दोस्तों से बात करी, उसने बोला कि डायरेक्ट NIC पे नहीं खुल रहा है, अनाउंसमेंट के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो अनाउंसमेंट के थ्रू ही खुल रहा है शायद। हाँ, ये देखो खुल गया ना। तो चेक करते हैं कौन सा है, कोई सा भी कर लो। सो फाइनली रिजल्ट तो देख ही लिया दोस्तों। अब पता था कि थोड़ा नहीं हो पाएगा टैक्स की वजह से, टैक्स में रह गया है। टैक्स में अगर हो जाता ना MCQ, सही में MCQ रह गया, अगर मेरे 10 या 11 MCQ ठीक हो जाते ना तो कुछ हो सकता था। बट अब छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। ग्रुप 2 का मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि ग्रुप 2 में तो वैसे ही नहीं हो पाता, इसलिए उसमें कुछ है नहीं ऐसा दिखाने के लिए। तो ग्रुप 2 में तो वैसे कोई सीन नहीं बनता। अब 68 days left for upcoming September attempt. नाउ प्लान क्या है मेरा, पढ़ना है, और क्या प्लान होगा। अब थोड़ा सा मतलब कोशिश करूँगा, जितना कर सकता हूँ करूँगा। बहुत सारे दोस्तों का भी नहीं हुआ, कुछ ने तो छोड़ दिया। मतलब एक मेरे दोस्त ने छोड़ दिया, कृष्णा ने। अब वो ACCA कर रहा है, ठीक है। एंड एक दोस्त ने डिले कर दिया, मतलब ये वाला अटेम्प्ट स्किप करेगा, वो जनवरी में देगा। एक का कोस्टिंग एग्जाम हो गया, बट ग्रुप 2 अभी तक एग्जाम वो ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तो वो ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करेगा। 2 जाने मेरे साथ
नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे, बोथ ग्रुप देने ही कह रहे हैं, अब देखते हैं। ठीक है, कोशिश यार सबने करी है ओवरऑल, बट मेरे ग्रुप में तो किसी का ही नहीं हो पाया। दैट्स अ वेरी, मतलब क्या बताऊँ मैं, बुरा लगता है यार। मतलब मान लो चलो मैंने मेहनत नहीं करी यार, बाकी तो बाकियों ने तो करी यार मेहनत, ऐसा तोड़ने की उन्होंने मेहनत नहीं करी। एग्जाम के बाद जब बातचीत करते थे क्वेश्चंस को लेके, किसी टॉपिक को लेके, तो यार सबके पास क्लैरिटी होती थी टॉपिक को लेके। एंड अटेम्प्ट भी करके आते थे, वो अच्छा खासा लिख के आते थे पेपर में, फिर भी क्या बोल यार, उनके लिए भी बुरा लग रहा है। दैट्स माई लास्ट अटेम्प्ट, इतना ही है बस, अब क्या बोलूँ मैं। सितंबर इज माई लास्ट अटेम्प्ट। देखो लास्ट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट हाँ अगर मैं सितंबर अटेम्प्ट में नहीं होता है, मतलब सितंबर अटेम्प्ट देने के बाद डायरेक्टली मैं जाऊँगा जॉब के लिए। घर वालों को वैसे मैंने बोल दिया है, घर वाले भी बताने के लिए यार, अभी बताएं उनको, उनको भी बुरा लगा है ना, ऑब्वियस है बुरा तो लगना। बट मैंने उनको भी बोल दिया है कि सितंबर एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत बाद ही मैं जॉब के लिए निकल जाऊंगा। मैंने जून, मतलब इस एक साल पहले जून में 25 में, जून 25 में अपनी जॉब छोड़ी थी। एंड दोबारा जून आ गया, मतलब पूरा एक साल हो गया मेरे को घर पे बैठे हुए। एंड एक बार एक बंदा जब कमाने लगता है उसके बाद एक साल बैठना बहुत बड़ी बात होती है, और इतना सपोर्ट कर ही दिया घर वालों ने, तो इसलिए यार मैं भी खुद से नहीं बैठ पाऊंगा सितंबर अटेम्प्ट के बाद, इसलिए मैं सितंबर अटेम्प्ट देने के तुरंत बाद जॉब के लिए चला जाऊंगा। एक साल हो गया हराम का खाते खाते मेरे को। अब जॉब पे जाना पड़ेगा सितंबर के बाद। इसलिए सितंबर में आई विल ट्राई माई बेस्ट, जितना दे सकता हूँ दूंगा। कितनी बार बताऊँ ये बात भी, डू और डाई वाला सीन है, करेंगे या फिर मरेंगे। एंड बहुत से मेरे दोस्तों का नहीं हुआ होगा, मैं भी यार क्या बोलूँ, अब कुछ है ही नहीं वर्ड्स बोलने के लिए मेरे पे। कोशिश करो यार, ठीक है, हो जाएगा। नहीं होगा तो वो भी चीज़ मैं बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। छोड़ने से पहले एक बार ये अपनी पूरी कोशिश जरूर करना, उसके बाद खुशी से छोड़ना, मैं तो ये कहूँगा। इसलिए मैं भी छोड़ने से पहले अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ, ताकि जब छोड़ूँ तो रिग्रेट ना हो कि हाँ यार कहीं ना कहीं मेरे से या मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं मेरे अपनी तरफ से नाकारापन थी या ना खोटी कर दी थी, जिसकी वजह से रह गया, है ना। तो अब प्लान क्या है, पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ना। एंड बाय, लव यू दोस्तों।